जरा नौगाम की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में धमाका हुआ, फरीदाबाद में मजीद कार्रवाइयां हुई और कुछ असला एम्यूनेशन जो है वो बरामद हुआ और उसे श्रीनगर लाया गया, नौगाम थाने के अंदर रखा गया। और उसी दौरान नौगाम थाने पहुंचते ही जब फॉरेंसिक टीम और दीगर टीमें वहां पर इसकी तशखीश कर रही थी, तो जोरदार धमाका हुआ। आज से 2 दिन पहले, आज तीसरा दिन है और नौगाम धमाके के आज तीसरे दिन भी इर्द गिर्द के इलाके के अंदर सिक्योरिटी हिसार सख्त है। फॉरेंसिक टीमें नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितनी भी टीमें हैं वो इस इलाके के अंदर हर दिन सैंपलिंग करती है। और कल भी हमने देखा कि सेंट्रल फॉरेंसिक टीम, स्टेट फॉरेंसिक टीम, एनएसजी, सीआरपीएफ और दीगर इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस इलाके के अंदर आए, फॉरेंसिक लैब के लिए टेस्टिंग ली। और आज चूंकि तीसरा दिन है, सरतरीन सर्दी के बीच रास्ता, ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की है, पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर आज भी खारदार तार बिछाई गई है। एफएसएल की टीमें चल रही है। और इस बीच कल रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इसकी तहकीकात होगी और अब ये तहकीकात मैजिस्ट्रियल होगी। मैजिस्ट्रेट के जरिए से इस पूरे मामले की तहकीकात होगी कि आखिर कहां पर किस तरीके से चूक हुई और ये जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब उस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से भी आ सकता है। तो फिलहाल ये बात साफ है, कोई इंतहा पसंदाना या दहशतगर्दाना कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई थी, मिस हैंडलिंग हुई थी इस पूरे जखीरे को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह कि आज तीसरा दिन है और आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इरफान हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इरफान, पिछले 2 दिन से आप कंटिन्यूसली रिपोर्ट कर रहे हैं, आज भी आप अभी स्पॉट पर है, तो सुबह सुबह क्या कोई तस्वीर बदल रही है? ये जो बैरिकेटिंग की गई है, क्या इसको खोल दिया जा रहा है? और जो मकामी लोग वहां पर है जिनका मानना है कि ठीक है जी, पुलिस स्टेशन के अंदर नुकसान हुआ, जानी और माली नुकसान हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके घरों के अंदर भी नुकसान हुआ है, जिसको देखने के लिए अभी तक भी कोई सिविल टीम, इंजीनियरिंग टीम या ऑफिशियल टीम नहीं आई है। आज सुबह क्या कुछ माहौल है, किस तरीके का माहौल आप आसपास देख पा रहे हैं इधर? देखिए गौर साहब, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हूं और आज तीसरा दिन है बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से परसों शाम रात 11:20 पे पुलिस स्टेशन में धमाका होता है और उसके साथ साथ अफरा तफरी का माहौल, और उसी अफरा तफरी के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर बात करें और सिक्योरिटी के साथ साथ एंटायर पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया गया है और ये सिलसिला तकरीबन 3 दिन से जारी है। और आज सुबह सुबह भी हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि अगर आप थोड़ा वाइड फ्रेम करें तो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है। मैं अपने एमसीआर से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वाइड फ्रेम दिखाए ताकि मैं आपको एग्जैक्ट आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल तैनात है, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे वही सिचुएशन जो पिछले 3 दिन से बनी है वैसी सिचुएशन अभी भी है। और इसके साथ साथ नो डाउट कि कुछ लोकल से जब हमने मॉर्निंग में बात की तो उनका मानना है कि हल्का सा एट ईज, यानी उन लोगों के लिए जो अंदर रहते हैं, चाहे किसी को रोटी लानी है या बच्चों को स्कूल जाना है या दुकान तक किसी को जाना है, मगर जिस तरीके से एक टू एंड फ्रो मूवमेंट नॉर्मल होनी चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो लगातार एफएसआई की जो टीम्स है, कल भी हमने देखा दिल्ली, चंडीगढ़ या एनएसजी के जो कमांडोज है वो यहाँ आए थे और सिलसिला जारी है। और इस बीच साफ सफाई का काम भी जारी है, जो खास तौर पे एसडीआरएफ की टीम्स है वो यहाँ आती है और इवैक्यूएट करती है जो भी मलबा वगैरह रहता है। मगर साथ ही साथ पब्लिक लोकल्स की यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से वो लोग नहीं आए हैं जो यहाँ पर, जी हाँ, जिस तरीके से लोगों का नुकसान मकानों को लेकर हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो डैमेज हुई है। नो डाउट कि इस बीच हमने देखा कि कुछ मिनिस्टर साहिबान यहाँ आए, या भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा जी, रविंद्र रैना जी, या कल रात को इल्तिजा मुफ्ती जी यहाँ आई थी, जिन्होंने कहा था कि एश्योरेंस एक दी जा रही है कि उनको रिहैबिलिटेट भी किया जाएगा और एक फंड भी दिया जाएगा। मगर साथ ही साथ आज की बड़ी खबर यह है कि आज महबूबा मुफ्ती, चीफ पैटर्न पीडीपी, आज रगमुल्ला कुपवारा भी जा रही है और उसके साथ साथ खबर आ रही है कि वो आज नौगाम भी आएगी और यहाँ पर, जी हाँ, लवाहिकीन से मिलेगी। उन लवाहिकीन से मिलेगी जिनके घर में, जी हाँ, मोहम्मद शफी पहले रहते थे, जिनकी मौत हुई है। तो खबर ये है। फिलहाल अगर मैं ओवरऑल ग्राउंड सिचुएशन थोड़ा सा राइट पैन करके आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि ये रास्ता नौगाम का रास्ता है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो लगातार जारी है, जो कि पिछले 2 दिन से कह सकते हैं कि
पहले दिन तो मुकम्मल बंद थी, कल हल्का फुल्का था, मगर आज ट्रांसपोर्टेशन के मामला जो है वो दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जैसे आप देख रहे होंगे एक सिक्योरिटी ऑलरेडी है, ब्लैक कैट कमांडोज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ का अमला तैनात है। तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है क्योंकि अभी भी एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया अच्छा है। इमरान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो थाने का एरिया है जहां पर ये जोरदार धमाका हुआ, जिसको लेकर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी और उसमें तमाम चीजें जो है चल रही हैं। अब जब ये धमाका होता है तो बहुत सारी चीजें और जर्रें आसपास भी फैल जाती है, तो क्या ये वजह है कि पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि उन तमाम चीजों को पहले हटाया जाए आसपास में, उसके बाद इस एरिया को खोल दिया जाएगा? और क्या आसपास के मकानों के अंदर भी एफएसएल की टीमें गई हैं जो बिल्कुल पास पास में मकान है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताते चले जिस तरीके से विस्फोट हुआ है और विस्फोट के साथ साथ जो मामला बने हैं, यानी जो आनन फानन में चीजें दाएं बाएं चली, जब तक उसको मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं किया जाएगा। कल भी हमने देखा एफएसएल की टीम्स ऑलरेडी नो डाउट कि वो पुलिस स्टेशन में ही थी, बल्कि सराउंडिंग्स में भी गई है। वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया है कि कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं या कोई ऐसा विस्फोट का कुछ हो सकता है कि कोई चीज रह जाए जिससे कि बाद में प्रॉब्लम हो। इसीलिए इन इलाकों को पहले प्रॉपरली सैनिटाइज करना होता है, मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल करनी होती है, उसके बाद ही इजाजत दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, जिस तरीके से मामला बने हैं, उसको जब तक मुकम्मल प्रॉपरली जी हाँ सैनिटाइज या क्लियर नहीं किया जाएगा, एक जी हाँ क्लियरेंस नहीं आती है सिक्योरिटी की जानिब, तब तक इस इलाके में आने जाने की इजाजत मुकम्मल तौर पर नहीं दी जाएगी। चूँकि तहकीकात का अमल जो है वो तेज़ है, मुख्तलिफ एजेंसियों के एहलकार वो मौके पर मौजूद है। खबर ये भी है कि अब बयानात भी लिए जा रहे हैं, बयानात कलमबंद किए जाते हैं मजिस्ट्रेट की जानिब से। तो क्या किन लोगों के अभी तक जो बयानात है वो लिए गए हैं? देखिए, बयानात जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो नो डाउट कि वो पिछले 2 दिन से ही जी हाँ लिए जा रहे हैं और उस पर उसको कलमबंद किया जा रहा है। मगर मैंने जैसे ज़हूर अभी आपको कहा कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से ये इंसिडेंट पेश आया है, इसमें कई सारी टीम्स ऑलरेडी जायजा ले रही है या कोऑर्डिनेट कर रही है या इस पर रिकवरी टीम जो लगी हुई है। क्योंकि ये अब एक बड़ी चीज है कि खास तौर पे इस तरीके का धमाका होना जो कि एक सैंपल था और अचानक से उसका हादसा पेश आना और उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। मगर डीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल पुलिस जो अनिल प्रभात जी है, उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया था कि एक हादसा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अब इसके साथ साथ आने वाले टाइम में जो मलबा अंदर पड़ा हुआ है या पुलिस स्टेशन को लेकर दाएं बाएं जो चीजें हैं, जब तक उसकी प्रॉपरली कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन है, उसको साफ नहीं किया जाता है, तब तक इस इलाके में जो है इसी तरह का माहौल रहेगा। मगर पब्लिक की डिमांड खसूसन इस वक्त यही है कि उन्हें आने जाने की इजाजत एटलीस्ट दी जाए, यानी एट ईज किया जाए। कुछ दुकानदार अंदर है जिनका मानना है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में जाते हैं बड़ा रिस्ट्रिक्टली उनको थोड़ा सा बैरिकेड्स क्रॉस करने पड़ते हैं, या खास तौर पर कह सकते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन जो प्रॉपर पब्लिक डैमेज हुई है उस पर बात की जा रही है कि उसको एटलीस्ट एक रिकवरी करके रेवेन्यू टीम के साथ लाना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इरफान ज्वाइन करने के लिए। ग्राउंड जीरो से आप बता रहे थे कि आज तीसरा दिन है, अभी भी बैरिकेटिंग है और मकामी आबादी को अगर थोड़ा सा राहत ये है कि वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हिसार इसलिए अभी है क्योंकि पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज करना है। धमाका जोरदार था, कई किलोमीटर तक इस आग की लपकें देखने को मिली, आवाज़ बहुत दूर दूर तक गई है, कई लोगों की मौत इसमें हुई है, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। तमाम की हालत इस वक्त स्टेबल भी बताई जा रही है जो अस्पताल के अंदर है।